Okay, so our today's topic is characteristics or properties of plastic. Okay, ये हमारा टॉपिक है। यहाँ पे ऐसे किसको क्वेश्चन भी बना सकता है। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यहाँ पे की नहीं होगा, ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ से हम लोग आते हैं, पहला टॉपिक क्या है। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, ये रिएक्ट नहीं करता। किससे रिएक्ट नहीं करता? प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर। आपको पता है जितने भी मेटल हैं, सिर्फ सिल्वर और गोल्ड को छोड़ करके जितने भी मेटल हैं सब पानी से और हवा से रिएक्ट करते हैं। इवन की स्टील, इवन की एल्युमिनियम, सारे के सारे मेटल। और ये लोग क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। और मेटल ऑक्साइड इस तरह का मेटल ऑक्साइड Fe2O3 इस तरह का मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। और ये मेटल ऑक्साइड पानी में घुलता है और वो पानी पीने से दिक्कतें होती हैं। ऑब्वियसली प्लास्टिक भी बहुत अच्छा नहीं होता इस मामले में, बट ये रिएक्ट नहीं करता। समझ में आया मेरी बात? हम लोगों को कैसा यूज करना चाहिए पानी पीने के लिए या पानी रखने के लिए बर्तन? वैसा बर्तन यूज करना चाहिए जिसमें, जैसे ग्लास हो गया, ग्लास में यूज करना चाहिए। ग्लास का मतलब कांच, ग्लास का हो गया। या फिर जो प्लास्टिक में ही बहुत बेहतरीन प्लास्टिक आता है, शायद 2C ऐसा कुछ नाम है, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता। वो उस वैरायटी का, मतलब बहुत तरह प्लास्टिक में बहुत तरह का वैरायटी होते हैं, ठीक है ना। उसमें से ये वाला वैरायटी शायद 2C है कि 2-3 है, ऐसा कुछ। ये ग्रेडिंग किया गया है। इस ग्रेड के जो प्लास्टिक होते हैं वो अच्छे होते हैं। उसमें आप उसको कंटेनर के तौर पे यूज कर सकते हैं। उसके अंदर आप पानी रख सकते हैं, बकेट, उसके बकेट में पानी रख सकते हैं, उसके ग्लास में आप पानी पी सकते हैं, और ये हानिकारक नहीं होता। समझ में आया वाला बात है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर, इसलिए ये उतना हानिकारक नहीं है। सारे के सारे प्लास्टिक के बारे में बात नहीं की जा रही, कुछ खास प्लास्टिक के बारे में। दे आर नॉट कोरोडेड इजिली, उसको कोई भी हवा या पानी कोरोड नहीं कर सकता। जैसे कि आप देखते हो, आयरन को छोड़ दे पानी में या हवा में, मॉइस्चर में, तो इसके चारों तरफ जंग लग जाता है। क्या लग जाता है? रस्ट लग जाता है। और रस्ट क्या हो गया? इसको धीरे धीरे पतला करते जा रहा है। तो इसको बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन का मतलब धीरे धीरे पतला होते जाना और कटते जाना और बर्बाद होते जाना। दैट इज वाई इट इज यूज्ड टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल। इसीलिए बहुत तरह की चीजों को स्टोर करने के लिए हम लोग प्लास्टिक का यूटिलाइजेशन करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक हवा से भी रिएक्ट नहीं करता और पानी से भी रिएक्ट नहीं करता, और चीजों को एज इट इज रखता है, चीजों को बर्बाद होने नहीं देता। समझ में आ गया? इंक्लूडिंग मेनी केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स को भी प्लास्टिक पर रखा जाता है। ये तो एडवांटेजेस हो गए इसके। क्या हो गए? एडवांटेजेस। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक इट इज सुटेबल फॉर मेकिंग कंटेनर। इससे बहुत सारे कंटेनर बनते हैं, वाटर टैंक बनता है, वाटर बोटल्स बनते हैं, पाइप्स बनता है, टैप बनता है, चेयर बनता है, टेबल बनता है, एंड मेनी अदर टाइप ऑफ फर्नीचर। होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग यस सर। नाउ। सर। हाँ जी बेटा, बोलो। सर जब उसमें केमिकल रखा जाता है तो प्लास्टिक जलता नहीं है? नहीं, प्लास्टिक में जैसे देखो कि अभी जितने भी एसिड्स वगैरह आ रहे हैं, है ना, जैसे एसिटिक एसिड हो गया, ग्लेशियल हो गया, बहुत सारे, वो सब प्लास्टिक में रखे जाते हैं। और प्लास्टिक इस मुकाबले में जलता नहीं है, खराब नहीं होता, वो नॉन रिएक्टिव है उसको लेकर के। समझ में आया बात? अपने लैब में ही देखो कि ना, बहुत सारे एसिड जो है वो डब्बे में रखे हुए हैं, प्लास्टिक के डब्बे में। समझ में आया? ऐसे कांच के बोतल में भी रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है, पर प्लास्टिक के बोतल में भी बहुत सारे रखे हुए हैं। क्लियर हुआ? यस सर। चलो दूसरा टॉपिक देखते हैं हम लोग। प्लास्टिक इज लाइट। प्लास्टिक क्या है? हल्का है, और हल्का होने के कारण इसको ज्यादातर हम लोग हल्की चीजें, और ड्यूरेबल है, स्ट्रॉन्ग भी है, और ड्यूरेबल काफी दिनों तक रहता है। तो लिखा हुआ देखो, प्लास्टिक इज लाइट, हल्का होता है, ड्यूरेबल होता है, चीप होता है, सस्ता होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, काफी सख्त होता है, एंड दे कैन इजिली बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप एंड साइज। और उसको डिफरेंट शेप एंड साइज में हम बदल सकते हैं। इसके कारण इसका बहुत सारा यूटिलाइजेशन है।
क्या होता है ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के कारण इसका क्या यूटिलाइजेशन होता है, of this property it is used for various purposes, बहुत सारे पर्पस में इसका यूटिलाइजेशन होता है, लाइक मेकिंग पॉलिथीन बैग बनाने में काम आता है, पेंसिल बॉक्स बनाने में काम आते हैं, बाल्टी ग्लास फर्नीचर ये बनाने में काम आते हैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ा म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिक एज ए पुअर कंडक्टर। क्योंकि प्लास्टिक पुअर कंडक्टर है, ना ये हीट को कंडक्ट करता है, ना ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इस वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एप्लियंस, इवन बहुत सारे किचन वेयर जो हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं। ये गुड इंसुलेटर है। क्या है? इंसुलेटर। हाँ, प्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी प्लास्टिक इज सुटेबल फॉर मेकिंग इंसुलेटिंग कवरिंग। इंसुलेटिंग कवरिंग का मतलब होता है किसी चीज को कवर करना, है ना। मान लो ये कोई गर्म चीज है, तो गर्म रोटी है, तो गर्म रोटी को कवर करने के लिए इसके ऊपर जो हम लोग जो हॉट पॉट वगैरह डालते हैं, अंदर से तो वो स्टील का होता है, लेकिन बाहर से वो प्लास्टिक का होता है, ठीक है। इसी तरह से आप जो वाटर बोतल वगैरह लेके आते हो, यदि वो वाटर बोतल क्या उसको बोलते हैं, डेवर्स वेसल्स होता है, और इसको बोल सकते हैं हम थर्मोफ्लास्क है। तो थर्मोफ्लास्क होने के कारण, थर्मोफ्लास्क का मतलब क्या होता है, वो अंदर के टेम्परेचर को अंदर ही मेंटेन करता है, बाहर नहीं निकलने देता। यदि अंदर में आपके ठंडा कोई पानी है या गर्म पानी है, तो वो एज इट इज रहेगा। इसलिए अंदर में प्लास्टिक की कवरिंग, पहले तो कांच हुआ करती थी तो ये टूट जाया करता था, लेकिन आज के डेट में ये प्लास्टिक डाला जाता है। आप लोगों ने दीपक सर को हाथ में बोतल ले जाते हुए कई बार देखा होगा, देखा है ना आप लोगों ने दीपक सर के हाथ में बोतल। उस बोतल में क्या है? उस बोतल में इसी तरह का एक प्लास्टिक का कोटिंग अंदर से बनाया हुआ है, जो कि टेम्परेचर को निकलने नहीं देता। समझ में आया सबको? हैंड तो शो कर दो, मुझे कैसे पता चलेगा कि समझ में आ गया। समझ में आ गया? चलो, इसके अलावा और क्या बनाया जाता है भाई? इससे बनाया जाता है इलेक्ट्रिक वायर। इलेक्ट्रिक वायर का मतलब क्या हुआ? ये देखो, ये वायर है और इसके चारों तरफ जो मोटा सा रबर वाला कवरिंग चलता है, इसको हम लोग बोलते हैं पीवीसी। ये भी एक तरह का प्लास्टिक का सब्सटेंस है। समझ में आ गया? इसके अलावा हैंडल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लियंस। इलेक्ट्रिक एप्लियंस का जो भी हैंडल्स वगैरह होता है, सपोज आप मिक्सचर वगैरह यूटिलाइज कर रहे हो, तो उसका जो हैंडल है ना, या फिर मान लो कोई भी मिक्सी वगैरह यूटिलाइज नहीं करते, उसमें हैंडल वगैरह होता है, तो वो सब सारे के सारे प्लास्टिक होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक से करंट नहीं मारता। इवन अब आयरन यूज कर रहे हो, तो आयरन का जो हैंडल है वो भी किसका बना हुआ है? प्लास्टिक का बना हुआ है ना। तो प्लास्टिक जो है इस मामले में बहुत फायदेजनक है। मैं पहले क्या बोला था, जिस तरह से हम लोग प्लास्टिक को यूटिलाइज करते हैं, ये तरीका गलत है। यदि ढंग से इसको यूटिलाइज किया जाए तो प्लास्टिक, समझ लो कि आज के डेट में जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ा है, और पॉपुलेशन बढ़ने के कारण जिस तरह से रिसोर्सेज की ज्यादा जरूरत पड़ी है ना, उस रिसोर्सेज का भरपाई प्लास्टिक अपने से कर दे रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आज इतनी कुर्सियां, इतने टेबल, ये वो, टेलीविजन का कैबिनेट है, कंप्यूटर का टेबल है, ये मतलब बहुत सारे चीज, जिसके लिए आपको कितने ही पेड़ काटने पड़ जाते हैं, कितने अच्छे रिसोर्सेज को बर्बाद कर देने पड़ते हैं। ये सारे के सारे चीजें प्लास्टिक ला के दे रहा है विद द हेल्प ऑफ, है ना। और इन सारी चीजों में बहुत सारे हेल्प कर रहे हैं। तो ये प्लास्टिक है क्या? प्लास्टिक जो है एक तरह का पेट्रोकेमिकल है। पेट्रोकेमिकल क्या होता है? देखो, जमीन के अंदर से बहुत सारा पेट्रोलियम निकलता है, क्रूड ऑयल उसको बोलते हैं। क्रूड ऑयल क्या बोला जाता है? क्रूड ऑयल। ये क्रूड ऑयल कैसा होता है? बिल्कुल कचरे जैसा होता है, कचरे जैसा। इसी को डिस्टिलेशन करके, क्या करके? डिस्टिलेशन करके, हाँ, ये देखो, ये डिस्टिलेशन है, डिस्टिलेटिंग ट्यूब उसको बोलते हैं। इसमें इधर से डाला जाता है क्रूड ऑयल, और इधर से गर्म किया जाता है। तो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर सबसे ऊपर में जमा होता है कौन सा गैस? सीएनजी, और नेचुरल गैस जमा होता है, नेचुरल गैस। इसके नीचे में जमा होता है गैसोलीन। गैसोलीन का मतलब हो गया पेट्रोल।
हाँ, इसके नीचे जमा होता है डीजल, तो ऐसे जो है इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेटर, फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल डिस्टिलेटर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है कि क्रूड ऑयल के अंदर जितने भी अलग अलग मटेरियल हैं, अलग अलग टेम्परेचर पर सब जो है निकलने लगते हैं। सबसे ऊपर निकलता है नेचुरल गैस जो कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकल जाता है। पेट्रोल जो है वो 40 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर निकल जाता है। इसको गैसोलीन बोलते हैं। हाँ, केरोसिन निकलता है उसके बाद, वो शायद 100 के आसपास, मुझे एग्जैक्ट टेम्परेचर का पता नहीं। इसके बाद जो है 200 के आसपास में जो है वो आपके डीजल निकलता है ना। तो इसके बाद जो नीचे की तरफ बचता है वो, हाँ, वैसलीन वगैरह निकलता है, वैसलीन निकलता है, टाउलिन निकलता है, इस तरह के केमिकल्स निकलते हैं। नीचे की तरफ जो कचरा बचता है उसको वो उससे निकाला जाता है, प्लास्टिक वगैरह, इथिलीन निकलता है, प्लास्टिक निकलता है। और सबसे नीचे जो बचता है उसको बोलते हैं एस्फाल्ट। और ये जो है ये पिच है, इसको बोलते हैं पिच, जो कि क्या कहाँ काम आता है, जो जिससे रास्ता है ना, ये जो कंक्रीट वाला रास्ता है ये पिच से बनता है। समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। यस यस सर। तो कहीं ना कहीं पेट्रोकेमिकल से सर। ही, हाँ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है प्लास्टिक, क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट पेट्रोकेमिकल से बनता है। ये पिछले वाले बुक में ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बहुत अच्छे से दिया हुआ है, और उसमें आपको बकायदा चार्ट मिल जाएगा कि कौन सा सब्सटेंस जो है कितना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में निकलता है, और उसी में से निकाला जाता है पेट्रोलियम। मैं सिर्फ यही बताना चाहता था कि पेट्रोलियम उससे निकलता है। क्लियर हुआ? तो इलेक्ट्रिकल वायर बनाने में मदद आता है, फिर हैंडल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लायंस बनाने में काम आता है, हैंडल ऑफ यूटेंसिल्स बनाने में काम आता है, हैंडल ऑफ स्क्रू ड्राइवर देखे हो ना? स्क्रू ड्राइवर देखे हो ये वाला? यस सर। यस सर। तो स्क्रू ड्राइवर बनाने में और किचन वेयर बनाने में, इवन कई बार तो फ्लोर का जो टाइल्स होता है छोटा छोटा, वो भी प्लास्टिक का बनता है। मेरे पास तो टाइल्स नहीं है, मैं अपने घर में वो कारपेट नहीं होता है प्लास्टिक वाला, जो कारपेट होता है जो बहुत खूबसूरत डिजाइनिंग यस सर, आता है। हाँ, तो वही मैं अपने घर पे, आराध्या का दुकान में भी वही लगा हुआ है, लगा है ना? यस सर। हाँ, यस मैं सर। अपने घर पे लगा रखा हूँ, बहुत खूबसूरत लगता है देखने में, और फ्लोर भी बहुत खूबसूरत लगता है ना। तो ये सारे के सारे बहुत अच्छे फीचर्स हैं, बहुत अच्छे एडवांटेजेस हैं प्लास्टिक के। यही सारा चीज यहाँ पे लिखा होगा, उसमें और कोई नया चीज थोड़ी ना लिखा होगा। देखते हैं, समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नो सर। नो तो सर। यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन लिखेंगे, वो वाला कैरेक्टरिस्टिक में कोई कैरेक्टरिस्टिक छोड़ेंगे नहीं। तीनों आप लोग स्क्रीनशॉट लिए हो कि नहीं लिए हो? जिन लोगों के पास ये वाली बुक नहीं है, ये वाला जो नोट्स है ये नहीं है, मैं उन लोगों को आज फिर दोबारा सेंड कर दूंगा, ठीक है? सर आप किए थे सेंड ग्रुप में। हाँ, किसी किसी के पास नहीं होगा, हो सकता है। सबके पास है क्या? सबको हाथ दिखाओ तो। यस सर। सबको अपना हैंड शो करो, समझ में आ जाएगा किसके किसके पास है। 15, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 35, ओ ऑलमोस्ट सबके पास है। चलो ठीक है, फिर मैं नहीं दूंगा, ठीक है? जिनको जाना चाहिए वो मेरे को रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं दे दूंगा, मैं उनको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। वो सिर्फ व्हाट्सएप पे लिख दें कि सर मुझे भेज दीजिए तो मैं दे दूंगा, ठीक है? तो स्टेट द यूजेज ऑफ प्लास्टिक, यहाँ यूजेज लिखेंगे, क्वेश्चन होगा स्टेट द यूजेज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक का यूज लिखना है भाई। पहला, प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूजेज इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री। आज के डेट में हेल्थ केयर इंडस्ट्री यानी कि हॉस्पिटल्स वगैरह में, हेल्थ केयर इंडस्ट्री का मतलब हुआ हॉस्पिटल्स, इवन जो मेडिकल शॉप्स वगैरह हैं, सबको मिला करके हेल्थ केयर इंडस्ट्री। वहां पे सबसे ज्यादा प्लास्टिक यूज होता है कि नहीं होता है? होता है ना? हाथ में ग्लव्स भी प्लास्टिक के पहनते हैं, इंजेक्शन भी प्लास्टिक का होता है, इतने सारे मेडिसिन जो टैबलेट्स होते हैं वो प्लास्टिक में रैप होते हैं, देखे ना आप लोग? यस सर। हाँ, तो प्लास्टिक आर यूज्ड फॉर पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स, थ्रेड जो सिलाई होती है, स्टिच किया जाता है, कलर फट जाता है तो थ्रेड यूज्ड फॉर स्टिचिंग वुंड्स, सिरिंज, डॉक्टर्स ग्लव्स एंड नंबर ऑफ मेडिसिनल इंस्ट्रूमेंट, ये सारे के सारे जो है वो प्लास्टिक के बने। नेक्स्ट,
सेकंड नंबर पर स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर, अलग से अभी कुकवेयर वगैरह आ रहा है जो कि प्लास्टिक के बने हुए हैं, उसको आग पे रखो वो जलेंगे नहीं, और उसमें आपको जो भी बनाना हो वो आप बना सकते हो। तो ये भी कुकवेयर का मतलब होता है कुकिंग वेयर, यानी कि सामान जो आप किचन में यूज करते हो। कुकवेयर इज यूज इन माइक्रो ओवन, माइक्रो ओवन देखे हो ना, माइक्रो ओवन। Yes, sir. इसमें क्या होता है, यस जो सर। नीचे में जाली लगा रहता है और उसके ऊपर में कटोरा रखा जाता है। ये कटोरा यदि स्टील वाला रखा ना तो पूरा माइक्रो ओवन उड़ जाएगा। यहाँ पे जो भी कटोरा कटोरा रखा जाता है वो प्लास्टिक का रखा जाता है, और यहाँ पे Yes, sir. टेम्परेचर डाला जाता है 180 के आसपास, और इवन 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी होता है। अब सोचो 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये गल नहीं रहा है। समझ में आ रहा है मेरी बात? Yes, sir. मतलब किस तरह का प्लास्टिक है। सो स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज्ड इन माइक्रो ओवन फॉर कुकिंग फूड विदाउट अफेक्टिंग द प्लास्टिक वेसल, वो जलता नहीं है। टेफ्लॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लेंगे। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन क्या है? ये नॉन स्टिक बनाता है। नॉन स्टिक नाम सुने हो? अभी तो बहुत ट्रेंड में है Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अभी जो ये जो ट्रे वगैरह आ रहा है, ये तो हमारा ट्रे है, इसमें आप ऑमलेट बनाना चाहते हो, और ऑमलेट इसके लिए जो मतलब इसमें आप पैटी नहीं खाना चाहते, तो इस ट्रे में आप ये ऑमलेट बनाओगे। ये जो नॉन स्टिक ट्रे है इसमें चिपकेगा नहीं, जैसा नाम वैसा काम, Yes, sir. बिना ऑयल के आप बना सकते हो। तो वो Yes, उसका sir. जो ऊपर वाला कोटिंग है, ये कोटिंग टेफ्लॉन का बना हुआ है। टेफ्लॉन इज ए स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक, इट इज यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑफ द कुकवेयर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, नोट कर लेंगे, आएगा ही आएगा Yes, कंफर्म। sir. नेक्स्ट, फायर प्रूफ प्लास्टिक। अभी सब हम लोग जानते हैं प्लास्टिक तो जलता है, लेकिन बहुत सारे प्लास्टिक ऐसे भी होते हैं जो फायर प्रूफ होते हैं, सिंथेटिक फाइबर होते हैं, है ना। सिंथेटिक फाइबर तो फायर आसानी से पकड़ लेता है कुछ, लेकिन कुछ ऐसे फायर प्रूफ प्लास्टिक होते हैं जिसको यूटिलाइज करते हैं फायरमैन। कौन यूटिलाइज करता है? फायरमैन। किस चीज का बना होता है वो? वही मेलामाइन प्लास्टिक का बना होता है। किस चीज का बना होता है? मेलामाइन प्लास्टिक का बना होता है। Melamine. आग के, जलते हुए आग के अंदर वो लोग घुस करके लोगों को बचाते हैं, उनके शरीर में आग नहीं लगती, उनके कपड़ों में आग नहीं लगती। किसकी वजह से? इस तरह के प्लास्टिक के कोट होने की वजह से। समझ में आया? तो लिखा हुआ देखो, फायर प्रूफ प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर कैच फायर। ये तो बोल दिया, सिंथेटिक फाइबर फायर कैच कर लेता है। द यूनिफॉर्म ऑफ द फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ मेलामाइन प्लास्टिक मेक देम फ्लेम, फ्लेम, उसमें आग नहीं लगती। होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। नाउ कम Yes, sir. बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे, डिफाइन, होप कि आप लोगों को पता ही होगा। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, those substances which are decomposed by the microorganism and that do not pollute the soil are called biodegradable। आपके घर से जितना भी फलों का टुकड़ा, केला का छिलका, है ना, आलू का छिलका, प्याज, ये जो भी निकलता है, इसमें बचा हुआ खाना भी निकलता है, इस सब को यदि आप मिट्टी में डाल दो तो बैक्टीरिया क्या करेंगे? इसको सड़ा देंगे ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो सड़ा देंगे और उसको मिट्टी में मिला देंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। अ सब्सटेंस व्हिच कैन डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस such as action of bacteria is called biodegradable substance. Example, peel of vegetable, food stuff, fruit paper, cotton cloth, wood, etc. इस तरह का सब्सटेंस यदि आप मिट्टी में फेंको, ये या तो प्लांट से आ रहा है या तो एनिमल से आ रहा है। इस तरह के सब्सटेंस को यदि आप प्लांट इसमें मिट्टी में फेंकोगे तो बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज कर देगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म Decompose. डिकम्पोज करके मिक्स कर देगा मिट्टी में, और इस तरह के सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। होप यू अंडरस्टैंड। Yes, sir. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे इसके ऑपोजिट, ये जो प्लास्टिक, सब देखो ये प्लास्टिक का आ गया, कितना इन्वायरमेंट को गंदा करता है। इससे रिलेटेड पॉइंट्स आ गए। द सब्सटेंस which is not easily decomposed, जो जल्दी सड़ते नहीं है, and take many years, लगभग 500 साल, many years, 500 years ले सकते हैं to get decomposed by natural process। नेचुरली यदि ये डिकम्पोज हो तो 500 साल ले सकते हैं।
इस तरह के सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। जैसे टीन हो गया, टीन, अल्मोनियम, ये जो हम लोग कई बार अल्मोनियम के फॉइल में भी जाते हैं शादी वादी में, तो लोग क्या कर देते हैं, अल्मोनियम के फॉइल में, अल्मोनियम के डब्बे में मिठाई दे देते हैं ना। यस सर। Yes, sir. तो या थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बहुत लोग समझदार हैं बट अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। ये अल्मुनियम का जो डब्बा है वो कहीं ना कहीं मिट्टी में जाएगा, और मिट्टी में इसको पूरी Yes, तरह sir. से मिलने में कम से कम 300 से 500 साल लगेंगे। अब बताओ ये क्या हुआ, अल्मुनियम को पॉल्यूट किया कि नहीं किया, सॉइल को पॉल्यूट किया कि नहीं Yes, किया। sir. और जहां से भी Yes, अल्मुनियम sir. निकला हो वहां उस जगह का अल्मुनियम का बिना मतलब का यूटिलाइजेशन हुआ। इस चीज को हम पेपर पे भी खा सकते थे। पेपर को Yes, सड़ने sir. में, हाँ, पेपर को सड़ने में मैक्सिमम 15 डेज लगता। ये बेवकूफी है कि चालाकी है, बताओ मेरे को, स्टैंडर्ड दिखाने की क्या जरूरत है। नेचुरली हम सोचें तो पेपर जो है, पेपर का जो ट्रे आता है या प्लेट आता है, वो बहुत ज्यादा महंगा नहीं आता, बहुत सस्ता है Yes, sir. अल्मुनियम फॉइल के मुकाबले। लेकिन अपने अपने स्टैंडर्ड को दिखाने के चक्कर में हम भूल जाते हैं कि हम अपना पैसा भी गवा रहे हैं और साथ में नेचर को भी गंदा कर रहे हैं। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट, यस प्लास्टिक एंड द एनवायरमेंट। प्लास्टिक क्या होता है? Plastic is a non-biodegradable material and it takes many years to get decomposed. समझ में आ गया होगा। Due to non-biodegradable property of plastic, it is a major problem for the environment. समझ में आ गया? What Yes, sir. causes? What is the disadvantage of plastic? What is the disadvantage of plastic? चलो यहाँ से लिख लो। डिसएडवांटेज क्या है प्लास्टिक का, फटाफट नोट कर लेंगे। जो जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ फटाफट नोट करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड कई कई सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। सो नाउअडेज प्लास्टिक इज वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर हो गया। तो जाहिर सी बातें होना ही है क्योंकि इसका यूजेस बहुत ज्यादा है एंड यूज्ड Yes. फॉर मेनी पर्पसेस। एज ए रिजल्ट वी जनरेट ए लार्ज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। इसके वजह से क्या हो रहा है, प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है। एंड सिंस द प्लास्टिक हैज नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रॉपर्टी, सो प्लास्टिक वेस्ट इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड, ये जमा होता चला जा रहा है इन द एनवायरमेंट एंड इट कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। और इसके वजह से क्या हो रहा है, ये भी एक डिसएडवांटेज में आ गया। डिसएडवांटेज में ये लिखिएगा, यही वाला पॉइंट लिखिएगा। दूसरा, पहला क्या हो गया कि ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन बन रहा है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है। क्या एक्यूमुलेट हो रहा है भाई? प्लास्टिक एक्यूमुलेट हो रहा है। दूसरा क्या है भाई? accumulated plastic waste is a major concern and it does not get completely burned, क्योंकि ये जलाया भी नहीं जा सकता। In this process it releases a lot of poisonous fumes। यदि जला दिया तो इससे बहुत जहरीला फ्यूम निकलता है, धुआं निकलता है, और ये धुआं भी कहीं ना कहीं एयर को पोल्यूट करता है ना, कॉज एयर पोल्यूशन। समझ में आ गया मेरी बात? तो आप प्लास्टिक से निजात नहीं पा सकते, जला करके भी नहीं और मिट्टी में दबा करके भी नहीं। समझ में आया मेरी बात? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो इसका एक ही निजात है, सिंपल तरीका है इससे छुटकारा पाने का। इसको कम से कम यूटिलाइज करो। क्या करो? कम से कम कम utilize से कम यूटिलाइज। और क्या तरीका है भाई? और है तरीका 5R। 5R तो सबको जानते होंगे। रिड्यूस, यूटिलाइजेशन कम कर दीजिए अपना। रिड्यूस द यूटिलाइजेशन ऑफ सच ए मटेरियल विच कॉज पोल्यूशन। इस तरह की चीजों का यूटिलाइजेशन कम कर दीजिए जो पोल्यूशन करते हैं। जैसे मैं बहुत कम ही, जो लोग धर्मप्रसा बाजार में रहते होंगे वो देखे होंगे, मैं एक बैग लेके जाता हूँ सब्जी लाने के लिए। मैं पॉलिथीन में बहुत मजबूरी में लेके आता हूँ जब मेरे पास बैग नहीं होता। मैं बैग मतलब पॉलिथीन बैग बिल्कुल नहीं के बराबर यूटिलाइज करता हूँ, लगभग नहीं। तो आप लोग भी कर सकते हो। यू कैन टेक अ कॉटन बैग विथ यू टू ब्रिंग सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द बाजार। समझ में आया ना? बाजार से यस जो भी सर, चीज हम लाना है लेकर जाते हैं। हाँ, करती हो ना? यस सर। हाँ, बहुत लोग करते हैं, मतलब सबके पेरेंट्स तो अपने घर पे झोला रखे ही होंगे, रखे कि नहीं रखे झोला? तो जो भी Yes, sir. जाना है, जो भी लाना है Yes, sir. आप लेके आइए, कॉटन क्लॉथ में लेके आइए। उससे क्या होगा, चीजें हेल्दी भी रहेंगी और आपका प्लास्टिक वाला। यहाँ के लोग ना ये प्लास्टिक को मतलब कितना हार्म करता है, इस चीज को लोग देखे नहीं। एक बार शहर में चले जाए ना और हर दिन का जब गार्बेज देख लेंगे, गार्बेज जैसे जमा होता है, इस तरह से गार्बेज जमा होता है हर दिन, तब उन्हें पता चलेगा कि किस तरह से जो है
इन्वायरमेंट गंदा होता है। यहाँ पे तो पता नहीं चलता, गार्बेज थोड़ा थोड़ा रहता है, समझ में आया ना? हाँ, वहां तो लगा हुआ है बरौली में, गार्बेज तो डाल के रखा है, देखिए गार्बेज। Yes, sir. यस हाँ, सर। Yes, sir. वहां पे बहुत ज्यादा गार्बेज लगा हुआ है। इधर थोड़ा सा Yes, इधर sir. में भी दिखता है, क्या बोलते हैं, परारिया वगैरह साइड में भी दिखता है गार्बेज। Yes, दिखेगा sir. ना? Yes, sir. Yes, तो sir. इस चीज को अवॉइड करेंगे तो ये बचेगा। दूसरा है रीयूज। जो चीज आपके पास है, एक बार आपने यूटिलाइज कर लिया, उसको फेंको मत, हो सके तो उसको दोबारा यूटिलाइज करो। हाँ, इससे क्या होगा, जैसे अब जितना भी बोतल है, हम लोग ये पेप्सी का बोतल वगैरह खरीद के लेके आते हैं, हम लोग क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं कहीं ना कहीं। अब पेप्सी का बोतल फेंकने से क्या हुआ, वो कहीं ना कहीं जाकर पॉल्यूट कर रहा है, और पेप्सी वाला तो सुधरेगा नहीं, वो तो हमेशा ही ये बोतल बनाता रहेगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इससे क्या करना है, Yes, इससे sir. अपना, हाँ, वाटर बोतल की तरह अपने घर पर पानी कंटेनर की तरह यूटिलाइज कर सकते हो। इसमें कुछ फ्लावरिंग वगैरह लगा सकते हो। हाँ, तो Yes, sir. आप लोगों के लिए मैनेजमेंट आज के डेट में यही प्रोजेक्ट है, सब कोई अपना प्रोजेक्ट बना बना के भेजेगा। इस तरह की चीजें प्लास्टिक की जो बर्बाद हो रही हैं, आप उसको रीयूज करके दिखाइए किसी भी तरह से, और उसका फोटो खींच करके आप लोग सेंड करेंगे हमको। मैं क्या करूंगा, आरएमपीएस फैमिली में सारे टीचर्स के सामने आपका स्क्रीनशॉट, आपका जो फोटो भेजा हुआ रहेगा उसका स्क्रीनशॉट से शेयर करूंगा, ठीक है? समझ में आया? Yes, sir. आप लोग रीयूज करके अपने घर में जो प्लास्टिक के बोतल्स हैं या कुछ भी ऐसा कंटेनर है जो वर्थलेस है, जिसका कोई यूज नहीं है, आप उसको रीयूज करके दिखा सकते हैं। नेक्स्ट, रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग मतलब हम उसको बेच देंगे कबाड़ी वाले को। कबाड़ी वाला क्या करेगा, उसको लेके जाएगा फैक्ट्री में डाल देगा, फैक्ट्री क्या करेगा, उसको फिर से गलाएगा और फिर से मार्केट में बेच देगा। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, फिर मार्केट से खरीद के लेके आएंगे, फिर कबाड़ी वाले को देंगे, फिर कबाड़ी वाला फैक्ट्री में लेके जाएगा। तो इससे हम लोग इसको बोलते हैं रिसाइकलिंग। क्या बोलते हैं? Recycling. हाँ, रिसाइकलिंग में भी रिसाइकल कर सकते हैं। और यदि कोई ऐसे जगह मतलब प्लास्टिक पड़ा हुआ है जिस जगह पे जाकर के वो पोल्यूट करे, तो वहां से उसको हम रिकवर करें, वहां से उसको हटा करके कुछ ऐसे जगह डालें जहां पर वो पोल्यूट ना करे। जैसे होता है ना, कचरा डालने वाला जो डब्बा वगैरह होता है, इधर उधर ना फेंक करके हम उसको Yes, sir. डब्बा वगैरह में डालें, ताकि जो है वो पोल्यूट ना करे। समझ में आ गया बेटा आप लोगों को? Yes, sir. सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स? क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स है, ये क्वेश्चन नोट कर लेंगे। ये लिखेंगे व्हाट आर द 4 आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द 4 आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बेटा, आएगा ही आएगा। एंड इसका डिटेल में आंसर देना होगा, ये बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, डिटेल में आंसर देना होगा। ये आपको डिटेल में आंसर मिल जाएगा आपके बुक में। चलो ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर, कैसे अपने आप को बचाएंगे। वी शुड अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक के यूज को बंद करेंगे, अवॉइड करेंगे। दूसरा, द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली। अलग अलग डब्बे में बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस डालेंगे। बायोडिग्रेडेबल को मिट्टी में डाल करके सड़ा देंगे, और नॉन बायोडिग्रेडेबल को क्या करेंगे, रिसाइकल करा देंगे। क्या करा देंगे? Recycle. हाँ। Do not throw plastic bag or other articles in water body or drains or road. इन सारे चीजों को, प्लास्टिक बैग्स को वाटर बॉडीज यानी कि तालाब वगैरह में, नदी वगैरह में मत फेंको। ड्रेन्स यानी कि नाले वगैरह में मत फेंको। आप तो देखे नहीं हो, शहरों में जाओगे तब एक पॉलिथीन पूरा नाला को भर करके ओवरफ्लो कर देता है, रोक करके। इधर का नाला खाली है Yes, sir. और इधर फ्लो हो रहा है, सिर्फ किसके वजह से, इस पॉलिथीन की वजह से। तो नाले में आप पॉलिथीन मत फेंको, हाँ, रोड्स पर पॉलिथीन मत फेंको। इससे क्या हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है। कैरी कॉटन और जूट बैग फॉर शॉपिंग, ये तो समझ में आ गया होगा। Yes, sir. बाई प्रोडक्ट्स विथ लेस प्लास्टिक पैकेजिंग, ऐसा प्रोडक्ट खरीदो जिसमें प्लास्टिक का पैकेजिंग ना हो, जिसमें कम से कम प्लास्टिक यूटिलाइज करे। क्योंकि ये पैकेजिंग जो है, जैसे ही आप यूटिलाइज करके इसको फाड़ के फेंकोगे, कहीं ना कहीं ये सॉइल को पॉल्यूट करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. साबुन हो गया, सरफ हो गया, ये सारे के सारे चीजें जो हैं पॉल्यूट करते हैं नेचर को। एंड रिसाइकलिंग, ज्यादा से ज्यादा उसको रिसाइकल करिए और रीयूज कीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपके पैसे भी बचेंगे और साथ में पॉल्यूट भी नहीं होगा इन्वायरमेंट। तो इस तरह Yes, से sir. ये बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी मैंने आप लोगों के लिए लिख रखा है, आप लोगों के पास नोट्स होगा ही।
तो ये सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह से आप लोगों का ये चैप्टर खत्म हो गया। कल जो है इसके ऊपर में हम लोग रीडिंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? रीडिंग। हाँ, तो जितने भी क्वेश्चन आंसर मैंने दिए, क्वेश्चन दिए, उसका आंसर आप लोग लिखेंगे और